पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में जहानाबाद में आरजेडी को चुनाव से पहले उसके ही गढ़ में बड़ा झटका लग सकता है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव के खिलाफ विरोध की आवाज अब और व्यापक हो गई है। सोमवार को शहर के एक निजी हॉल में आयोजित अल्पसंख्यक समाज की एक अहम बैठक में राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई है। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल लीडर ने की, जिसमें समाज के सैकड़ों प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वक्ताओं ने सुदय यादव के 8 वर्षों के कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक समाज ने आरोप लगाया कि किसी भी मुस्लिम गांव में 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आवाज दबा दी गई है, उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई और संकट के समय किसी भी स्तर पर साथ खड़ा होने वाला नेतृत्व नहीं मिला है। अल्पसंख्यक समाज के नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा अधिकार छीन गया है, हमारी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। यहाँ तक कि शहर के फिदा हुसैन रोड, जो अकलियत मुसलमान दुकानदारों का शहर है, जो काफी जर्जर हालत में है, इसे लेकर भी कई बार कहा गया कि लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक संकट के समय में भी विधायक की अनुपस्थिति रही और उनकी आवाज को बार बार नजरअंदाज किया गया है। अल्पसंख्यकों की समस्याओं की अनदेखी की गई, जिससे नाराज होकर स्थानीय विधायक के खिलाफ बिगुल फूंका गया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब से सुदय यादव विधायक बने हैं, तब से मुसलमानों का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ यादवों के इलाके में विकास का कार्य किया जाता है। कहने को MY की समीकरण है, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिला है। यह स्थिति अब असहनीय हो चुकी है। हम माननीय लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह करते हैं कि यदि सुदय यादव को फिर से टिकट दिया गया तो समाज के हर वर्ग में असंतोष फैल जाएगा। मजबूर होकर हम नए विकल्प की तलाश करेंगे। मुद्दा है, उसका मामला है कि आज तक विकास नहीं हो पाया। 1990 में 10 मार्च 1990 को लालू जी की सरकार बनी थी, उसमें हम मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। माई समीकरण नाम दिया गया और हम लोगों ने साथ दिया। और आज भी जहानाबाद की धरती आज भी आरजेडी को ढो रहा है। मेरे पिताजी ने भी इनके पिता स्वर्गीय मुंद्रिका यादव जी को ढोया और आज उनका बेटा सुदय यादव को हम आज मुसलमान ढो रहे हैं। लेकिन विकास नगण्य है, कुछ विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है। विकास कहाँ बहती है पूछा जाए तो ये कहते हैं कि यादवों की टोली में विकास बह रही है और मुसलमानों का जो एरिया है, देखिए आज वो क्या नाली में तब्दील हो गया है रोड। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब जाते हैं उनके पास तो ये सीधे कहते हैं कि हो जाएगा। कब होगा? 7 साल आपका पूरा हो गया, 7.5 साल। ये तो फंड बेचे या नहीं, उसका तो जनता अधिकार मांगता है अपना। क्या फंड था, उनको क्या मिली नहीं मिली, ये तो जनता नहीं जानती है। लेकिन जनता अपना वाजिब हक चाहती है कि हमारे तरफ भी विकास हो। हमारा मुद्दा आज तक आपने उठाया है विधानसभा में? नहीं उठाया आज तक। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि विकास हो। हमें जिस हक से आपको जिताया था, बागडोर थमाया था जहानाबाद का, उसको आप वाजिब हक दीजिए। वरना जनता अब जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब वो चलने वाला नहीं है। वो माई समीकरण का अब समीकरण टूटने वाला है, ध्वस्त होने वाला है। और चूंकि जनता जागरूक हो गई है, आज प्रत्येक बच्चा जिला का जान गया है कि हमें ठगने का शिकार हुआ, ठगी का शिकार बनाया है आरजेडी वालों ने। इसलिए अब अपने अधिकार के लिए ऐसे आने वाले स्थिति में एक विकल्प है हमारे पास। विकल्प को हम लाएंगे। अभी मैं उसका उजागर तो नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प आने वाले समय में है। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था। बीजेपी का डर दिखाता था, भय दिखाता था बीजेपी का, और कहता था कि दंगाई पार्टी है, हम उसे बचाएंगे। अरे बचाने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है। यूथ कौन बचाने वाला है धरती पर? इसलिए विकल्प नहीं था और लोगों ने वोट दिया आरजेडी को। लेकिन तीसरा मोर्चा हमारे पास खड़ा है। हम इंशाअल्लाह ताला उस विकल्प मोर्चे को मजबूत बनाएंगे और बिहार की धरती को दिखा देंगे कि हमारी 18% जो आबादी है, आबादी के अनुसार हमारी हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं। ये तो एकत्रित एक छोटा सा, ये मतलब क्या कहा जाए, एक छोटा सा प्रदर्शन है, वरना गांधी मैदान को भी भरने का काम करेंगे। मामला ये है कि सुदय विधायक ने आज तक किसी मुस्लिम गांव में 1 पैसा काम करने का काम नहीं किया।
और मैं फिदा हुसैन रोड से, इतनी जर्जर रोड है जो अकलियत मुसलमानों का, दुकानदारों का जो शहर है, वो मेन रोड होती है जो जहानाबाद फिदा हुसैन रोड है। उस रोड को मैं बोला था कि वहाँ से लेके आप ब्रिटिश स्कूल तक रोड को क्लियर कर दीजिए, उन्होंने नहीं काम किया। इसी के कारण, और कम से कम 20 गांव तो कम से कम मोटा मोटी मैं जो लिखा हूँ दिमाग से, वो 20 गांव है जो मुस्लिम गांव, उसमें 1 रुपया देने का काम नहीं किया उन्होंने। इसीलिए आक्रोश में हम सारे मुसलमान सूरज यादव के खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। और बिगुल हिया नहीं फुकाया है, ये बिगुल फुकाया है लालू यादव के पास जागा, तेजस्वी यादव के पास जागा, और हटाना पड़ेगा उनको, हटाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को और लालू यादव को, मजबूर होना पड़ेगा, जिनको टिकट काटना पड़ेगा। हम लोग यहीं से चुप नहीं है, ये ताज एक ठोस से आवाज़ उठी है, ये जहानाबाद पटना के गांधी मैदान तक जाएगी। मांग मैं करता हूं कि जहानाबाद की विकास, और ये ऐसे विधायक, भरत विधायक को टिकट काटना चाहिए और किसी को टिकट मिल जाना चाहिए। कोई गम मुझे नहीं है। टिकट नहीं करती तो उसको मुसलमान विरोध करेगा, वोट नहीं देंगे हम लोग, इसको नहीं देंगे वोट। इसको नाराजगी इसलिए है कि कोई भी मुसलमान गांव में काम नहीं किया, विकास नहीं काम किया, कोई पर्व त्यौहार में मिलने नहीं आता ही है। कहते कि हो जाएगा, हाथ तक नहीं होता है। झूठ कहीं ना, खाली झूठ बोलते हैं वो, खाली। सुदय यादव के खिलाफ इन्होंने कोई काम अंजाम नहीं दिया। आपको फिदा हुसैन रोड को देख लीजिए, कब से ये रोड ख़राब है। आप तो जहानाबाद के लोग हैं, आप खुद जानते हैं कि ये कब से ख़राब है। आप जाफरगंज के पुल को मुलाहजा कीजिए, देखिए वो उसको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इनको बोला जाता है तो इनके कान में जू नहीं रेंगता। इनको देखना चाहिए, जब आदमी आँख दिखला रहा है कि भाई ये काम को कीजिए, तो हाँ हो जाएगा, और होता नहीं है। तो बताइए कि यहाँ के आवाम उनको कैसे वोट करेगी। तो सुदय के ख़िलाफ़ है, हम लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारे लालू प्रसाद कल भी रहबर थे, आज भी रहबर हैं, ठीक है ना। और ये इस सभा से हम लालू प्रसाद तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सुदय यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए, समझे। उनके जगह पर अगर मिल जाएगा तो यहाँ के आवाम जाकर के आपस में बैठक करेगी और उसमें फ़ैसला लेगा कि अब हमको जाकर के किसी और नेता को, किसी और को हम वोट करेंगे। जो मुस्लिम समाज का एकता मन से सबको जाकर के एक फ़ैसला होगा और अपना काम अंजाम देगी। नाचीज़ का नाम गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी है। बैठक में समाज के लोगों ने यह भी कहा है कि जहानाबाद को अब नए नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जनता के सुख दुख में साथ खड़ा हो, समाज की असली समस्याओं को समझे और विकास के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाए। हम नेतृत्व से निवेदन करते हैं कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो समाज के हर वर्ग से जुड़कर समाधान प्रदान करे। अल्पसंख्यक नेताओं ने तेजस्वी और लालू यादव से मांग की है कि आगामी चुनाव में सुदय यादव को टिकट न दिया जाए, अन्यथा समाज नया विकल्प तलाशने को मजबूर होगा। बैठक में मौजूद युवाओं ने साफ तौर पर कहा है कि अब हम झूठे वादों से नहीं बहकेंगे। हमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित माहौल चाहिए। बदलाव की जरूरत है। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने यह भी कहा है कि जहानाबाद को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो सुख दुख में साथ खड़ा हो और वादे नहीं काम करे। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएगा। बैठक में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हमने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आशा में कई बार इंतजार किया, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी है। अब बदलाव जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने वाला नेतृत्व चाहिए। युवाओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि हम रोजगार, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्षों में सिर्फ वादे और झूठे आश्वासन दिए गए थे। अब हम जाग चुके हैं और बदलाव के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। इस बैठक में समाज की भावना पूरी तरह स्पष्ट हो गई। अल्पसंख्यक समाज ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि वो अपने अधिकारों और सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव लाने के लिए समाज संगठित होकर आवाज उठाएगा। समाज अब अपने अधिकार और सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। गौरतलब हो कि कुछ दिनों पहले भी स्थानीय विधायक सुदय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने ही खोलकर मोर्चा खोल दिया था। रत्नी फरीदपुर प्रखंड के सकुराबाद स्थित एक निजी हॉल में
महागठबंधन समर्थकों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय नेता और स्थानीय लोग मौजूद हुए थे। बैठक के दौरान सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ के नारे भी लगाए गए थे। तो बहरहाल ये विरोध आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राजद के लिए गंभीर संकेत हो सकता है। यदि पार्टी नेतृत्व इस नाराजगी को नजरअंदाज करता है तो इसका सीधा असर मतदाताओं के मूड पर पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक समाज निर्णायक भूमिका में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।